नमस्कार, एक्शन पैक्ड खबरों के धुआंधार बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। तेवर, एक्शन और ब्रेकिंग न्यूज से भरपूर बिल्कुल नया बुलेटिन लेकर अभी हाजिर है हम, यानी आपके शहर की हर वो खबर जो इस वक्त हेडलाइन में है, अगले 1 घंटे में आप तक पहुंचेगी खबर अभी। आज खबरों में बात होगी बंगाल जाने वाली तमाम ट्रेन पूरी तरह से पैक्ड हैं। मुर्शिदाबाद से माल्टा तक कैसे मुस्लिम वोटर्स का सैलाब उमड़ आया है। उत्तर प्रदेश में कैसे ढेर हुए बच्चियों के मुजरिम, और लखनऊ में कैसे बिछाया गया हनी ट्रैप का जाल। महाराष्ट्र के टीसीएस केस में आरोपी निदा खान आखिर कहां है फरार। तमिलनाडु में मौत की पटाखा फैक्ट्री के कितने मुजरिम, और क्या 48 घंटे बाद टूट जाएगा सीजफायर। दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद स्टेशनों पर उमड़ा सैलाब। छह लोगों की सीट पर 18, कोई खिड़की से आ घुसा। कोई गेट से लटका, किसी की फर्श पर बैठकर यात्रा। स्टेशन पर अफरा तफरी, बरस रही पुलिस की लाठी। एलपीजी संकट, एसआईआर का डर, भीड़ जबरदस्त। वोट डालना जरूरी है इस बार। जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो नाम कट जाएंगे। नाम कट जाएगा, ये कौन बोल रहा है कि नाम कट जाएगा? पब्लिक बोल रहा है। भीड़ के आगे फेल इंतजाम, कौन कौन जिम्मेदार। दरअसल बैटल ऑफ बंगाल पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। क्या ममता दीदी का तख्त बरकरार रहेगा या फिर बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर कर देगी। अब पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। इस बीच दूसरे शहरों से बंगाल पहुंचने वालों की भीड़ भी ज्यादा होने लगी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, भारी तादाद में बंगाल लौट रहे हैं मुस्लिम मतदाता। खासकर मालदा और मुर्शिदाबाद पहुंचने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है, और दिल्ली, मुंबई, केरल, चेन्नई, सूरत से लोग मुस्लिम बहुल जिलों में अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। वोटिंग ना की तो नाम कट जाएगा, इसका डर दिखाकर कई लोगों को बंगाल बुलाया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों के रेलवे स्टेशन तो खचाखच भरे हुए हैं। स्पेशल ट्रेन के जरिए भारी संख्या में लोग बंगाल का रुख कर रहे हैं। लोगों में एसआईआर को लेकर भी पैनिक है। बंगाल से बाहर रहने वाले लोगों को इसका डर दिखाया जा रहा है कि उनके ही घर वाले या फिर सगे संबंधी उन्हें फोन करके वोट डालने के लिए बुला रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर मतदान नहीं किया तो उनका नाम कट सकता है। इसी बात को लेकर लोगों में ज्यादा पैनिक है। मालदा और मुर्शिदाबाद बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके हैं। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य ने सियालदह स्टेशन पहुंचने वाले लोगों से बात की तो पता चला कि वो नाम कटने के डर से अपने घर आ रहे हैं। वोट देने के लिए। वोट नहीं देगा तो अगर नाम हट जाएगा तो फिर रहने नहीं चाहिएगा हम लोग। आज भी आ रहा है, वो आगे भी आया और पीछे आ रहा है। वो वोट का इलेक्शन है ना, इसलिए जाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ वोट है तुम्हारा? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद। हाँ। तो क्या एसआईआर से नाम कट जाएगा, उससे डर लग रहा है क्या? नाम कट जाएगा, ऐसा डर है। वो तो बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, नाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरा मुर्शिदाबाद गाँव है। हाँ, तो नाम देखने जा रहे हैं कि वोट डालने जा रहे हैं? नहीं देखेगा, सही करेगा, सब करने के लिए जा रहा हूँ। नाम है लेकिन वो भी बोल रहे हैं बहुत प्रॉब्लम होगा, बाद में प्रॉब्लम दिक्कत हो सकता है, इसलिए जा रहा हूँ। नाम कट सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए वोट देने के लिए। वोट में कहाँ पर है तुम्हारा वोट? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद में वोट देने के लिए डर लग रहा है, नाम कट जाएगा क्या? वोट डर लग रहा है ना। क्यों? नाम कटेगा तो अभी कुछ हो जाएगा बोल के। मेरे ख्याल में 2-3 हजार से ऊपर ही आदमी आए होंगे आज की डेट में। वो भी आज, अभी और कल और कितना आएगा, परसों और कितना आएगा, उसका कोई है ही नहीं। अब बंगाल में वोटिंग की प्रक्रिया है, ट्रेनों में भारी वेटिंग है, और आखिर ऐसा क्यों है उसका एक मिसाल तो अभी जो हमारे संवाददाता लोगों से बात कर रहे थे उसी से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डिटेल हम आपके सामने रख दें। पलायन जैसी तस्वीर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि बड़े शहर है जिसमें मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र के अन्य शहर हो गए, गुजरात के शहर हो गए, वहाँ पे जो लोग पलायन करके काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से निकलकर,
उन्हीं लोगों की ये भीड़ है जो वापस लौट रही है। हमें तो बंगाल पहुंचने की एक होड़ सी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और वोट कटने का डर है जिसकी वजह से इतने तादाद में वोटर्स पहुंच रहे पश्चिम बंगाल। और कहां से लौट रहे हैं? ज्यादातर दिल्ली, मुंबई, केरल, चेन्नई और सूरत, ये ऐसी जगह है जहां से लोग लौट रहे हैं। और अगर दिल्ली की बात की जाए, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में अगर हम देख लें तो लगभग मुझे लगता है कि 30 लाख यहां पर सिर्फ ऐसे वोटर्स हैं जिनको आप फ्लोटिंग कह सकते हैं, अगर सबको मिला लें, जिसमें आपका गुड़गांव भी आ जाता है, नोएडा भी आ जाता है, गाजियाबाद भी आ जाता है और दिल्ली भी आ जाता है। एक मिसाल के तौर पर दर्शकों को भी बता दूं, अमित आपको भी बता दूं कि इन्हीं बड़े शहरों में, महानगरों में केवल मजदूर ही नहीं बल्कि घर में जो काम करने वाली महिला कर्मचारी भी होते हैं, जो हाउस हेल्प होती हैं, वो भी लौट रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में इस बात का डर है कि अगर गए नहीं, अपने शहर पहुंचे नहीं, वोट नहीं दिया तो उनका नाम कट जाएगा, उनकी नागरिकता पर भी एक सवाल हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जब अगर सिर्फ नोएडा की बात करते हैं, नोएडा में ही अगर देखा जाए तो बड़ी तादाद में पहली बार देखा जा रहा है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जैसे लौट रहे हैं, मालदा मुर्शिदाबाद से सबसे ज्यादा आते हैं। लेकिन इस बार जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो भी जा रहे हैं वोट करने के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेंड दिखने को मिल रहा है। बंगाल जाने वाली ट्रेनों में इस वक्त भयानक भीड़ दिखाई दे रही है और एक तस्वीर तो यहीं ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। मुस्लिम बहुल जिले में पहुंचने की एक होड़ है। मालदा, मुर्शिदाबाद, जो अभी अमित बता रहे थे, मालदा, मुर्शिदाबाद, इन क्षेत्रों में रहने वाले, और आप जानते हैं यहाँ पर 50% या उससे अधिक मुस्लिम मतदाता है, उनका वोट कटने का डर उनको वापस अपने शहर पहुंचा रहा है, अपने जिले में पहुंचा रहा है। बिल्कुल, और एसआईआर का जो डर है वो सबसे ज्यादा है, इस वजह से लोग पहुंच रहे हैं। मुर्शिदाबाद पहुंचने वाले लोगों की सबसे ज्यादा तादाद है। वोट काटने की जो डर है उसके पैनिक की वजह से सबसे ज्यादा है। लेकिन मुर्शिदाबाद, जहां पर 50% से ज्यादा मीनाक्षी जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम हैं, और जो सबसे ज्यादा तादाद अगर आप दिल्ली एनसीआर में देखेंगे तो मालदा और मुर्शिदाबाद से ही आते हैं। और यही वजह है कि जो लोग वापस भी लौट रहे हैं सबसे ज्यादा इन्हीं जिलों से हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य ने सियालदह स्टेशन पर कुछ और यात्रियों से बात की जो वोट डालने के लिए ही पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। जाएगा तो मालदा से आगे भालुका रोड। वो बात नहीं है, 3 महीना हो गया, डर भी दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। हाँ, कोई बोलता है पापा को तेरा 2002 का लिस्ट जब ढूंढता है तुम्हारा भी ढूंढेगा, 2026 का भी ढूंढेगा, तुम्हारा बच्चा का दिक्कत होगा, इसलिए हाँ। हम भी उसी जहाज मस्जिदुल आलम मालदा। हम लोग है तो 3000 बिल्डिंग का। आपको लग रहा है कि वोट कटने का डर है इसलिए आ रहे हो क्या? उसीलिए तो आ रहा हूँ, वोट कट जाएगा उसीलिए। किसने कहा है वोट कट जाएगा? मोबाइल में देखता हूँ ना, और हमारा गांव में बोलता है कि वोट कट जाएगा। 2-3 बार FIR भी किया है, फिर भी डिलीट आ गया। डिलीट हो गया ना? किसका? तुम्हारा है? हाँ, तुम्हारा भी डिलीट हो गया? डिलीट हो गया, लेकिन फिर ऑनलाइन किया, अब देखेंगे क्या होता है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर है, लग रहा है कुछ कर पाएगा? तो हमारा वहाँ पे हुमायूं कबीर कहाँ है? दीदी, ये दीदी देखेंगे कैसे करोगे? जब नाम कट जाएगा तो कैसे करोगे? नाम कट जाएगा तो हमारा क्या है? नाम कट जाएगा, उसको वोट नहीं मिलेगा। तो बुलाया है क्या दीदी ने? दीदी कहाँ बुलाता है? ठीक है भैया, क्या नाम है तुम्हारा? अजमल, MD अजमल। अजमल अजमल भाई खड़े हो बहुत जबरदस्त है। कहाँ से आप आ रहे हैं? चेन्नई से चेन्नई में क्या करते हैं? काम करते हैं, बिल्डिंग का। का काम है। क्या किस लिए आए? यहाँ गाड़ी पकड़ने के लिए आए, घर जाने के लिए। अच्छा, तो ये वोट देने के लिए जा रहे हो? हम बिहार से आए। बिहार का है। तुम बिहार के हो? यहाँ काम करते हो कि वहाँ काम करते हो? यहाँ का चेन्नई में। तो बिहार जा रहे हो कि यहीं रहोगे? बिहार जा रहे हैं। वोट देने आओगे यहाँ पे?
अब ज्यादातर लोग मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। यहाँ होगा, आपको याद होगा कि मुर्शिदाबाद से ही हुमायूं कबीर हैं और बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान भी उन्होंने किया है। तो मुस्लिम वोटर मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं, उनका रुझान किस तरफ होगा? क्या दीदी पर भरोसा बरकरार रहेगा या फिर इस बार बाजी पलटेगी? ये भी जरा सुनाते हैं आपको लोगों से। कहाँ से आ रहे हो आप? चेन्नई से। कितना खर्चा किया, कितना पैसा लगाया यहाँ पे आने का? वो 4000। फाइन लग गया? नहीं, टिकट कट का आया। टिकट मिल गया? हाँ। तो कहाँ जा रहे हो अभी? मुर्शिदाबाद। वोट देने? हाँ। हाँ? क्या डर लग रहा है, नाम कट जाएगा ऐसा? हाँ, ऐसे ही। क्या लग रहा है? डर लग रहा है। क्यों डर क्यों लग रहा है? सब बता रहे हैं ना, क्या वोट कट जाएगा, ऐसा कट जाएगा। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जीतेगा क्या? नहीं, मालूम नहीं, वो नहीं। इलेक्शन होने का बाद पता चलेगा ना, ये तो इलेक्शन होने का बाद पता चलेगा कौन जीतेगा। हमारा नाम मुकुल। मुझे ये बताओ, क्या तुम लोग वोट डालने जा रहे हो? वोट डालने जा रहा कहाँ पे गाँव है तुम्हारा? हूँ मुर्शिदाबाद भगवान गोला। तो क्या मुर्शिदाबाद में नाम कटने का डर लग रहा है? अभी तो फिलहाल वही ऐसा यार ऐसा ही नाम देखा है कि नहीं? नाम है, लेकिन वो भी बोल रहे हैं बहुत प्रॉब्लम होगा बाद में, प्रॉब्लम दिक्कत हो सकता है, इसलिए जा रहा हूँ। नाम कट सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए लोग आ रहे हो? पूरा आदमी आ रहा लोग है। आए यहाँ? बहुत हमारा उधर से ही बहुत आदमी है यहाँ, सब जगह से? सब उधर से, पूरा मुर्शिदाबाद का आदमी आ रहा है, सारा आदमी आ रहा है। मुर्शिदाबाद का ही आ रहा है, बंगाल का? नहीं, पूरा बंगाल का ही आ रहा है, मुर्शिदाबाद का ओनली नहीं, पूरा बंगाल का ही आ रहा है। अच्छा, मुर्शिदाबाद में तो बता रहे हैं कि हुमायूं कबीर बहुत मजबूत काम का, मतलब लग रहा है जीता पाएगा, कुछ कर पाएगा? ये तो फिलहाल इलेक्शन होने का बाद ही देख सकता है कौन जीतेगा कौन। मस्जिद बनेगा? वो ये मेरे को तो नहीं लगता है, अभी देखेगा ये नहीं। ठीक है। अच्छा बताओ, तो मुद्दा है क्या बाबरी मस्जिद के? नहीं, अभी कोई मुद्दा नहीं है। होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो अच्छा है क्या? मालूम नहीं वो। लेकिन डर लग रहा है कि वोट कट जाएगा। हाँ। अभी फिलहाल आया हूँ इलेक्शन में वोट देने के लिए आया हूँ बस। तो देखा आपने, कोई सूरत से, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, तो कोई चेन्नई से वापस अपने अपने शहर पहुंच रहा है और वोट देने के लिए आ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली से भी सामने आई, जहां दिल्ली में भारी संख्या में बंगाल लौट रहे लोग रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिए। बंगाल जाने वाली स्पेशल ट्रेनों में खचाखच भीड़ है, बंगाल जाकर वोटिंग करने की होड़ है। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर बंगाल जाने वाले यात्रियों की संख्या अचानक से बढ़ गई। लोग कह रहे हैं, अगर हमने इस बार वोट नहीं किया तो वोटिंग लिस्ट से नाम कट सकता है, इसलिए लौटना जरूरी है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने निजी काम से बंगाल जा रहे हैं, लेकिन चुनाव होने की वजह से वो वोट भी करेंगे। बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों से जो बंगाल के वोटर हैं, जो अलग अलग शहरों में रहते हैं, वो भी बंगाल के अपने घरों में पहुंच रहे हैं। मैं इस वक्त नई दिल्ली पर मौजूद हूं और यहाँ से भी स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। नई दिल्ली से हावड़ा स्पेशल ये जो ट्रेन है, इससे भी बड़ी तादाद में देखिए लोग यहाँ से बंगाल के अलग अलग हिस्सों में लोग पहुँच रहे हैं। स्पेशल ट्रेन ये सरकार की तरफ से चलाई जा रही है और बहुत सारे लोग जो दिल्ली समेत अलग अलग शहरों में काम करते हैं, वो इन ट्रेनों के ज़रिए बंगाल के अलग अलग शहरों में अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। यकीनन हम कई लोगों से बात की इससे पहले, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो ये कहते नज़र आए कि इस बार SIR हुआ है और वो वोट ज़रूर डालेंगे। इसके अलावा लोग अब चढ़ जाएंगे तो इन लोगों से ट्रेन के अंदर जाकर भी बात करेंगे कि दरअसल हम देख रहे हैं, क्योंकि तादाद लगातार जो लोगों की है वो इन दिनों बढ़ रही है, बंगाल वापस जाने वालों की, और बहुत सारे लोग इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि वोट डालकर वो फिर से वापस आ जाएंगे, लेकिन वोट डालने के लिए वो ज़रूर यहाँ पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? बंगाल। कौन से शहर में? बालगढ़ शहर में। क्या काम करते हैं दिल्ली में? लेडी चलाता हूँ। तो क्या वोट डालने के लिए जा रहे हैं? हाँ, वोट डालने के जा रहा हूँ। वोट डालने के लिए। आप लोग भी बंगाल जा रहे हैं? बंगाल जा रहे हैं? तो चलिए, आप चलिए। कहाँ, कौन से शहर में जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? मालदा टाउन, मालदा। मालदा जा रहे हैं? परिवार जा रहा है पूरा। वोट डाल के वापस आएंगे? जी जी। क्या बता रहे हैं कि वोट डालना जरूरी है इस बार? जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो नाम कट जाएंगे। नाम कट जाएगा? ये कौन बोल रहा है कि नाम कट जाएगा? पब्लिक बोल रहा है। नेता लोग बोल रहे हैं, पब्लिक बोल रहे हैं, सब पब्लिक वोट काट जाएंगे। जाना जरूरी है? जरूरी है, बिल्कुल। अगर नहीं जाएंगे तो वोट काट जाएंगे, नाम काट जाएंगे, देश से निकाल देंगे। देश से निकाल बोल रहे हैं ऐसे पब्लिक सारे। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ यहाँ। जी। वोट डालने के लिए जा रहे हैं? यस, ऑफ कोर्स। में नाम आ गया? हाँ।
क्या बता रहे हैं, मतलब क्या जहन में शंका है कि भाई अगर नहीं वोट डाला तो प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डालना जरूरी है, सरकार चेंज करना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है, जहां पर बड़ी तादाद में वो अप्रवासी बंगाली परिवार वापस लौट रहे हैं, जिनको लगता है कि अगर वो वोट डालने नहीं गए तो उनका नाम कट जाएगा, जिसके बाद उन्हें इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। अमूमन देखने को मिलता था कि लोग वापस तो जाते थे वोट डालने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं जाते थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि एक ऐसा निकलकर माहौल आया है जिसमें ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति जिसका वोट इस वक्त बंगाल में है वो वापस लौटकर वोट डालना चाहता है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो चेन्नई हो। और इन सब के पीछे जो मकसद लगता है वही है कि सबको लगता है कि अगर इस बार वोट नहीं डाला तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाए। सिर्फ दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, दिल्ली के सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली का आंकड़ा मान के चलिए, दिल्ली में करीब 30 लाख के करीब यहाँ पर बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें से करीब माना जाता है 15 लाख फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग का मतलब होता है जिनका जो रहते तो यहाँ पर है लेकिन उनके जो आवास है वो बंगाल में है, जिनके वोट बंगाल में है। तो ऐसे 15 लाख लोग फ्लोटिंग हैं जो इस वक्त लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ये तादाद दिख रही है मीनाक्षी, वो 15 लाख ही लग रही है कि इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलती है। वो तो ये तस्वीर ही बता रही है मुंबई की। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ये तस्वीर आई है। बंगाल जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। इंडिया टीवी संवाददाता राजेश की एक रिपोर्ट देखिए। तो बहुत लोग जो इस वक्त बंगाल जा रहे हैं बड़े बड़े शहरों से, उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि वो अपने वोट का अधिकार जो है वो उसका उपयोग करना चाहते हैं। इस वक्त मैं मुंबई में हूँ और LTT यानी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर हूँ और यहाँ से रोजाना आपको 10 बजे रात को शालीमार एक्सप्रेस निकलती है जो सीधे यहाँ से लोगों को बंगाल वेस्ट पश्चिम बंगाल लेके जाती है। पश्चिम बंगाल ले जाने वालों की संख्या जो है पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। अब किस वजह से जा रहे हैं उनसे जानते हैं। एक मिनट भाई, ऊपर आए जरा। क्या नाम हुआ आपका? मुकद्दस सरदार। कहाँ के रहने वाले? पश्चिम बंगाल का। अभी जाने के पीछे क्या वजह, क्या रीजन जा रहे हैं अभी बंगाल? वोट देने जा रहे हैं। खास करके वोट देने जा रहे हैं। मतलब अब मान लीजिए अगर पिछले साल की बात करें तो इस वक्त गए नहीं थे आप, बंगाल नहीं गए थे ना? वोट हुआ था, हम तो आया तो 2 महीने हो रहे। वोट देने जा रहे हैं। हाँ। कहाँ जा रहे हैं पिंटोली आप? हम मालदा डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, कलकत्ता। अच्छा, जाना कोई काम है वहाँ पर या इलेक्शन की वजह से जा रहे हैं? इलेक्शन की वजह से जा रहा हूँ सर। क्यों इलेक्शन की वजह से? मतलब वोट देना जरूरी मानते हैं? हाँ, वोट, अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना जरूरी मानते हैं? हाँ जरूरी है। वोट के लिए, इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। क्या किसको जिता रहे हैं वहाँ पे? वो ममता। वहाँ पे बहुत लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया, तो ये दिमाग में भी डर भी है क्या कि नहीं गए वोट नहीं डाले तो नाम कट जाएगा? वही तो सोच के तो जा रहा है गाँव। जे अगर वोट नहीं देंगे तो नाम कट जाएगा तो फिर बाद में अपना बच्चा लोग क्या करेगा? फिर नाम तो इस फॉर्म में है, तो इतना तकलीफ नहीं है, फिर भी जा रहा है देने के लिए। जे बाद में पूछेगा जो तुम्हारा पिताजी 26 साल को वोट दिया था कि नहीं दिया था, तो फिर नहीं देंगे तो फिर वो बोल नहीं पाएगा जो दिया था। किसी जानने वाले का हुआ है? आपके परिवार में किसी का नाम कटा है? हाँ, मेरा मम्मी का है। कि मम्मी का नाम कट गया? मेरा नाम मम्मी का कट है, सबको है। मेरा पापा का है, मेरा है, सब मेरा वाइफ का है, मेरा भाई का है, मेरा भाई का सबका वाइफ का है, तो मम्मी का नहीं है। इसी वजह से दिमाग में डर है। हाँ। शालीमार एक्सप्रेस में जाने वाले लोग हैं जो कि पश्चिम बंगाल के लिए यहाँ से जा रहे हैं और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि वो इलेक्शन की वजह से जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, अपने वोट का प्रयोग करने जा रहे हैं, मताधिकार जो उनको संविधान ने दिया है उसका प्रयोग करने जा रहे हैं। कुछ लोगों के मन में डर भी है कि अगर वो नहीं जाएंगे तो उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से कट जाएगा और किसको वोट देंगे, कौन जीतेगा, सबके जो व्यूज हैं वो बटे हुए हैं। एक तस्वीर आपको और दिखाती हूँ। ये सूरत रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। यात्रियों की संख्या भारी है और इतनी है कि लोग बस हर हाल में अब बंगाल पहुंचना चाह रहे हैं ताकि वो वहां वोट डाल सके। कहा जा रहा है कि वोट कटने की अफवाह के डर से लोग अपने घर पहुंचना चाहते हैं। हालात तो बीच में इतने खराब हो गए कि भारी भीड़ के बीच अपने बीवी बच्चों को लेकर वो बंगाल लौटना चाहते हैं। भीड़ में दबकर कई लोग घायल भी हुए। लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्पेशल ट्रेन ज़रूर चलाई जा रही है, लेकिन जब ये आबादी लाखों में हो जाए तब क्या किया जाए? ट्रेनों में जगह कम पड़ने लग गई है।
सूरत से बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेन में खचाखच भीड़ दिखाई दे रही है। ये देखें इस तस्वीर को, ये ड्रोन इमेज है, ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है और इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि ये जो लोगों की कतार है ये कितनी लंबी है। कितनी बड़ी संख्या में बंगाल से पलायन होता है। लोग रोजी रोटी के लिए देश के अलग अलग भागों में जाते हैं, काम करते हैं और फिर जब सवाल पूछा जाता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कि आप क्या रोजगार दे पाएं, क्या आप इन्हें अपने ही शहर में, अपने ही राज्य में मजदूरी दे पाएं, क्या आप कोई इंडस्ट्री खोल पाएं, क्या आप रोजगार सृजित कर पाएं, तो इन सब का जवाब तो ये भीड़ देखकर आप लगा सकते हैं कि पलायन कितनी बड़ी समस्या इस वक्त पश्चिम बंगाल के नागरिकों के लिए भी है। बिल्कुल मीनाक्षी, और जो आप उतना स्टेशन सूरत की तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर देखनी चाहिए जिससे ये साफ जाहिर होता है कि आप सोचिए कि कुछ ही दिनों के अंदर लाखों की तादाद में लोग वापस लौट रहे हैं। और बड़ी बात है कि इसमें 2 जिले सबसे अहम हैं, एक है मुर्शिदाबाद, दूसरा है मालदा और उसमें तीसरा अगर आप ढूंढेंगे तो दिनाजपुर मिलता है। इन 3 जिलों से सबसे ज्यादा पलायन होता है और सवाल यही है कि अगर राज्य में विकास है, अगर राज्य में लोगों को रोजगार मिल रहा है तो लाखों की तादाद में आखिर यार भीड़ जो है वो आपके राज्य से बाहर क्यों है? क्योंकि उनको रोजगार मिल जाए। अब खबर आपको गाजियाबाद से हम दिखाएंगे। अब गाजियाबाद से खबर आ रही है कि पुलिस ने रेप के 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया है। इसमें एक की मौत हुई है जबकि दूसरे के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने जिस आरोपी को एनकाउंटर में ढेर किया उस पर अपनी ही 4 साल की भांजी के साथ रेप और मर्डर का आरोप था। पुलिस ने मोहम्मद जसीम उर्फ छोटू पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस को जानकारी मिली कि जसीम थाना टीला मोड़ क्षेत्र के पास मौजूद है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई जिसमें जसीम घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान जसीम की मौत हो गई। वहीं इस मुठभेड़ में 2 पुलिस वालों के भी घायल होने की खबर है। पुलिस ने मौके से अवैध असलहा, चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। ये मामला 11 अप्रैल का है जब जसीम टॉफी दिलाने के बहाने अपनी 4 साल की भांजी को अपने कमरे पर ले गया। यहाँ न केवल उसने मासूम के साथ रेप किया बल्कि पकड़े जाने के डर से उसे मार डाला। इसके बाद उसके शव को शालीमार गार्डन इलाके में कूड़े के पास ही खड़ी एक कार के नीचे रख दिया और फरार हो गया। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जसीम के खिलाफ केस दर्ज किया। मुजफ्फरनगर में पहले भी उस पर कई केसेस दर्ज थे और वो पहले भी जेल जा चुका था। 11 तारीख को टीला मोड़ क्षेत्र में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या का मामला प्रकाश में आया था। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस केस की छानबीन की गई थी। इसमें यह तथ्य प्रकाश में आया था कि जो लड़की का सगा मामा है जसीम उर्फ छोटू, उसी के द्वारा यह घटना कारित की गई थी। तत्काल उसे वांछित किया गया था और उसमें 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई थी। इसी क्रम में बंथला नहर कट के पास में वो पुलिस टीम को आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है लेकिन वो पुलिस टीम को देखते हुए रुकता नहीं है और पुलिस टीम पर फायरिंग कर देता है। बदले में आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की जाती है जिसमें जसीम उर्फ छोटू को गोली लगी है। तत्काल उसे इलाज हेतु पास के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। गाजियाबाद से एनकाउंटर की एक और खबर है जहां पर पुलिस ने 7 साल की बच्ची से रेप के आरोपी का हाफ एनकाउंटर कर दिया। अल्फाजुद्दीन उर्फ भालू के दोनों पैर में गोली लगी है। अल्फाजुद्दीन ने 15 अप्रैल की रात को गाजियाबाद के नीति खंड 2 में एक निर्माणाधीन प्लॉट के झुग्गी में सो रही बच्ची को अगवा किया था। पास ही के पार्क में ले जाकर उस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर उसे छोड़ा। वो झुग्गी से 11,000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन चोरी करके फरार हो गया था। उसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। कल रात गश्त के दौरान कनावनी पुलिया के पास पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अल्फाजुद्दीन के दोनों पांव में गोली लगी। उसके खिलाफ पहले से ही पॉक्सो एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है। पूछताछ में इस बदमाश ने अपना नाम अल्फाजुद्दीन मूल निवासी जिला फर्रुखाबाद बताया है। पूछताछ के क्रम में ये ज्ञात हुआ है कि ये रात्रि के समय सुनसान जगहों पर आपराधिक कृत्य कारित करता है। इसके द्वारा 2 दिन पूर्व थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में एक बालिका से हुई दुष्कर्म की घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा तथा उक्त घटना से संबंधित कुछ रुपए बरामद किए गए हैं। सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है।
पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।